देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर विवाद जारी है। नागपुर में सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई और बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने आए थे उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ओडिशा में इसी हफ्ते वैक्सीन की कमी के कारण करीब 700 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन रोका गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त वैक्सीन मांगी। ओडिशा की तरह ही छत्तीसगढ़, झारखंड के द्वारा वैक्सीन का स्टॉक जल्द ही खत्म होने की बात कही गई है। कोरोना वायरस का संकट बढ़ते ही देश में सख्तियों की वापसी हो गई है। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई राज्यों ने लॉकडाउन का भी रुख किया है। इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है, जो पूरे अप्रैल में लागू रहेगी। यानी शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। मुंबई, नागपुर, नासिक, ठाणे, पुणे जैसे शहरों में तो कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इन शहरों में भी वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में अब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर समेत हर शहरी इलाकों में लॉकडाउन रहेगा। ये पाबंदी शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। सिर्फ बेहद जरूरी क्षेत्रों के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी, वो भी इजाजत के बाद ही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यहाँ 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब मुरादाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोपियां और पुलवामा में 2 अलग-अलग एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी स्थानीय आतंकी संगठन अंसार गज़वत-उल-हिंद के सरगना समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, तो वहीं शोपियां में भी 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के साथ साथ समूची जेल की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी। इसके अलावा मुख्तार की सुरक्षा में लगे जेल अधिकारी और जेल कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनाए गए हैं, जिसमें जेल की सारी गतिविधियां कैद होंगी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल में चौथे चरण में 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बंगाल में इस बार 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं।